हर रात नींद में आप ढेरों सपने देखते हैं। इसमें से कई सपने ऐसे होते हैं जो आपको बुरी तरह डरा देते हैं। अच्छी बात यह है कि आप जागने के 10 मिनट के अंदर ही अपने सपने का 90% भूल चुके होते हैं। लेकिन अगर आप देखते वक्त ही अपने सपने बदल सकें या उन्हें अपने हिसाब से जोड़ तोड़ सकें तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा कि आप सपने में भी अपने काम की प्रैक्टिस कर सकें? चौंकिए मत, ये संभव है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं जूही और आप देख रहे हैं धी टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। सबसे पहले जानते हैं सपने क्या हैं। सपने असल में वो कहानियाँ, वो आवाजें, वो पिक्चर्स हैं जो हमारा दिमाग सोते समय बनाता है। कभी ये आपको खुश, कभी दुखी, कभी डर तो कभी भ्रमित कर सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि ये आपको दिन भर की दिनचर्या से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी ये आपको बिल्कुल अतार्किक लगेंगे। सपने आने के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ी घटनाएं हो सकती हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के मुताबिक सपने हमारे अचेतन में चल रही इच्छाओं, उनको पूरा करने की टेक्निक, विचारों और प्रेरणाओं का परिणाम होते हैं। जे एलन हॉब्स और रॉबर्ट मैककार्ली की माने तो सपने नींद के दौरान दिमाग के एक्टिव होने के चलते होने वाली कुछ मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि अभी तक इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी को पूरी तरह से सही कहना जल्दबाजी होगी। आपको बताते चलें कि नींद के 2 स्टेज यानी रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट होते हैं, जिसमें ज्यादातर सपने रैपिड आई मूवमेंट में आते हैं। यहीं आपको थोड़ा और क्लियर करते हुए बता दें कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट में N1, N2 और N3 नाम के 3 स्टेज होते हैं, जिसमें N1 स्टेज नींद की सबसे हल्की अवस्था है, जो आमतौर पर सोने के कुछ मिनटों तक मानी जाती है। N1 के बाद N2 स्टेज आती है। N2 स्टेज में मस्तिष्क की तरंगें और हार्ट बीट शांत होने लगती है, जिससे शरीर धीरे धीरे आराम की अवस्था में पहुंच जाता है। इसके बाद आता है N3 स्टेज, जिसके दौरान इंसान का ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि मांसपेशियों में रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है। सांस थोड़ी धीरे हो जाती है और आप गहरी नींद में चले जाते हैं। N3 के बाद REM यानी सपनों वाली नींद की स्टेज आती है। REM नींद के दौरान आपकी मस्तिष्क गतिविधि जागते समय मस्तिष्क गतिविधि के समान दिखती है, जिसके चलते आपकी आंखें आपकी पलकों के पीछे लगातार वैसे ही घूमती हैं जैसे जागते हुए घूमती हैं। इस दौरान जब भी आपको सपने आते हैं तो कुछ सपने सकारात्मक तो कुछ सपने नकारात्मक होते हैं। जब हमें नेगेटिव सपने आते हैं तब हम चाहते हैं कि हम उन्हें रोक सकें तो अच्छा होता। असलियत में आप अभ्यास करके इन नेगेटिव सपनों को पॉजिटिव सपनों में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने सपनों को अपने मन मुताबिक रेगुलेट कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ल्यूसिड ड्रीम या स्पष्ट सपने देखना या स्वप्न योग कहा जाता है। ल्यूसिड ड्रीम वो अवस्था होती है जिसमें सपने देखते हुए चेतनात्मक तौर पर ये पता होता है कि आप सपने देख रहे हैं। आप ल्यूसिड ड्रीम महसूस कर सकें, इसके लिए आपको एक ड्रीम डायरी रखनी होगी, जिसमें जागने के बाद आप अपने देखे हुए सपनों को नोट करेंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका ब्रेन ड्रीम उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करके रीलर्न करेगा। इसके बाद आपको अपने पूरे दिन के दौरान खुद को ये याद दिलाना होगा कि आप अपनी रियलिटी में हैं और रात को अपने मुताबिक सपने देखेंगे, जिससे आपको रियलिटी चेक करना आ जाएगा और आप ये भी याद रखेंगे कि आपको कौन सा सपना देखना है। इन सब के बाद आप वेक एंड बैक टू बेड विधि का भी पालन करें, जिसमें आप सामान्य रूप से जागने से लगभग 2 घंटे पहले यानी 7 घंटे की नींद पैटर्न वाले लोग 5 घंटे पर अपना अलार्म सेट करें। अलार्म से जागने के बाद 30 मिनट तक फुल कंसंट्रेशन वाला काम करें, जैसे ध्यान करें, किताबें पढ़ें या फिर कुछ और। इस 30 मिनट के बाद सोने चले जाएं। इससे आपके ल्यूसिड ड्रीम की कैपेसिटी बढ़ेगी। इन सब के बाद एक आदत ये भी बनाएं कि सोने से पहले ध्यान से अपने मन को शांत करें और अपने दिमाग में एक अच्छा विचार लेकर सोएं, क्योंकि आपके दिमाग में आने वाला आखिरी विचार आपके सोने और सपने देखने के तरीके पर बड़ा प्रभाव डालता है। जानकार बताते हैं कि ये सब फॉलो करने के बाद आप अपने सपने को रेगुलेट करके अपने मन मुताबिक सपने देख सकते हैं। चलते चलते ल्यूसिड ड्रीम के फायदे की बात करें तो ये आपके तनाव और चिंता को कम करने की बेहतर थेरेपी मानी जाती है।
साथ ही सोते हुए भी ल्यूसिड ड्रीम के जरिए आप अपने किसी काम का रिहर्सल करके परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन समेत पब्लिक स्पीकिंग जैसे पॉजिटिव काम करने के अलावा डराने वाले सपने को आने से भी रोक सकते हैं। साथ ही इसके जरिए न्यू आइडिया पर भी काम किया जा सकता है। तो अगर आपने कभी ल्यूसिड ड्रीम का अनुभव किया तो अपने एक्सपीरियंस हमसे जरूर साझा करें। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।